प्रारंभ हो रहा है 11 तारीख को महाकुंभ करनाल में। क्या तैयारी है, कैसे कैसे जाएंगे आप लोग? देखिए, हमने अभी मूलचंद जी आए तो हमने उनके माध्यम से और करनाल से जो लोग आए उनका जैसे ही निमंत्रण आया, हमने सर्व समाज जो अपने बिरादरी के लोग थे, सौंद तक पूरे ज़िले के सबको बुलाया और आप उसमें थे। तो सब ने ये आश्वासन दिया है कि भाई हम मूलचंद जी की उसमें अध्यक्षता में और टेकचंद जी की अध्यक्षता में सुनील वशिष्ठ को आश्वासन दिया है कि हम गांव गांव से पूरी ताकत के साथ करनाल महाकुंभ में जाएंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, क्योंकि एक समाज की प्रक्रिया है जो उसमें भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है। और जब अपना समाज संगठित होता है तो 36 बिरादरी के लोग उसमें जुड़ जाते हैं। हम भी किसी और जाति विशेष पे नहीं जाना चाहते। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, हमको कोई बुलाता, तो हमारा समाज भी उनका पूरा सहयोग करता है। तो इसी अपेक्षा के साथ हम मूलचंद और टेकचंद, पूर्व विधायक और हमारे मंत्री जी, इनकी उसमें देख रेख में हम पूरे जिले से जितनी ताकत होगी गांव गांव से हम करनाल पहुंचेंगे। अच्छा, इसमें आपके जो जमात सभा के अध्यक्ष अमन भारद्वाज या दूसरे जो पुरानी सरदारी है वो लोग उपस्थित नहीं थे? देखिए, सारे उपस्थित थे, सारे मेंबर थे हमारे। लक्ष्मी बहोरे, पूरन दादा, उदयवान जी, दिनेश जी, मैं, महेंद्र जी, वीरपाल दीक्षित, ये सारे हम मेंबर ही थे उसके। ये जो अमन भारद्वाज है, इसने कमेंट्स डाल रखी है, सबको निमंत्रण इसी ने दिया है। उसको मजबूरी बस वहाँ जाना पड़ा सोनीपत, क्योंकि समाज में परिवार में भी काम होते हैं, खाली समाज से ही नहीं चलता काम। उसने कि भाई चाचा मुझे वहाँ जाना है। मैंने कि आप उस काम को करो, हम हैं, हम भी पदाधिकारी हैं उसमें और पूर्व प्रधान भी हैं, हम देख लेंगे। बाकी हमारा कम्बिनेशन ऐसा है कि जो भी फैसला होता है हम बैठ के ही करते हैं। पाठक परिवार भी नहीं था? पाठक परिवार के उस दिन सगाई लगन थी परिवार में, मेंढकोला। देखो, जो शादी का प्रोग्राम होता है वो एक बहुत वैसा डिसीजन होता है, सबको साथ मिल के चलना पड़ता है। और मैं भी तुरंत वहाँ से उसी सगाई लगन में पहुँचा। वहाँ गिरिराज पाठक, अमरचंद पाठक, सुंदर पाठक परिवार में लड़की की सगाई लेके गए थे, तो वो तैयारी करने के उसमें वो थे। उसने कि भाई आप संभाल लो, हम अपने सगाई, मैं भी वहाँ मेंढकोला पहुँच गया था। आप ही दावेदारी क्यों कर रहे हैं जबकि 3 अन्य कैंडिडेट भी है जाट समाज से? देखिए, हम दावेदारी इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट 36 बिरादरी के सहयोग से इस मुकाम पर पहुंचता है। एक बिरादरी से कोई ना पार्षद बनता है, ना एमएलए बनता है, ना विधायक वो एमपी बनता है। आज जो पलवल जिले की तीनों सीट हैं वो तीनों सीट बीजेपी पर हैं। 100% रिजल्ट आया है। इसमें अभी इलेक्शन हुआ, आपने देखा होगा चेयरमैनी का। तो एक हमारे पूर्व विधायक हैं सुभाष चौधरी, वो धीरज के साथ थे। और आपका पंजाबी और बनिया ये वोट डालते हैं परंतु उजागर नहीं होते, क्योंकि ये व्यापारी लोग होते हैं। हमारा समाज यशपाल के साथ पूरे तन मन धन से साथ था और चेयरमैन बनाया। आज ब्राह्मण समाज ने 90% वोट दिए। हमारे प्रदीप को भी इकले निम्न गुर्जर समाज ने, सेलोटी और फुलवाड़ी, बहरोला, इन्होंने बहुत जबरदस्त समर्थन किया है। और आज रामवीर अमरोली वाले भी हैं, इसमें बैंक के चेयरमैन हैं। जाट समाज से चरण सिंह तेवतिया है, वो अध्यक्ष हैं। और जाट समाज से ही वो अपने प्रवीण डागर एमएलए हैं। हमें क्या मिला है अभी तक, ये हमारा राइट है। 36 बिरादरी को जब मिल रहा है तो हम भी 100% बीजेपी के साथ हैं, तो हम भी अपना हक मांगने के लिए हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारी उपेक्षा होगी तो जैसे पहले चौटाला साहब का समर्थन किया, 10 साल राज किया, उन्होंने उपेक्षा की, ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। ब्राह्मण की नाराजगी बहुत मायने रखती है। दोबारा फिर हुड्डा साहब का समर्थन किया, हुड्डा साहब ने हमको इनगोर किया, उससे नाराजगी हो गई। आज बीजेपी के समर्थन में 90-95% ब्राह्मण समाज है, ऑन रिकॉर्ड है ऑल
इंडिया लेवल पर है, हरियाणा लेवल पर है, उसके बावजूद हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो हमारी नाराजगी जैसे उन दोनों से थी, चौटाला जी से और हुड्डा साहब से, ऐसे फिर इनसे भी होगी। तो और ब्राह्मण का नाराज होना एक शराब के माफिक होता है। तो हम तो निवेदन करेंगे, हमारा हक है, जाट समाज से प्रतिनिधित्व हमारे हैं। 3 जाट कैंडिडेट है, अगर 3 जाट में से किसी एक को बना दिया जाता है, आप तो देख रहे हो कास्टिज्म, सरकार नहीं देखेगी, कास्टिज्म नहीं देखती, अगर वो अपना समीकरण देखती है। अगर किसी जाट को बनाया तो आप सीएम को कुर्सी से हटा दोगे? नहीं, हम कुर्सी से नहीं हटाएंगे, परंतु हमारी नाराजगी बहुत जबरदस्त लेवल पर रहेगी। पहले भी हम चुप लगा गए थे। हम जब पहले सरकार आई, 56 विधायक आए, हमारे रामविलास शर्मा जी जो बहुत सीनियर नेता हैं, मनोहर लाल जी से भी ज्यादा सीनियर, वो अध्यक्ष थे हरियाणा के, और उनको अध्यक्ष पद से हटाकर 90% वोट वाले को शिक्षा मंत्री बना दिया और खाली दस्तखत तक रह गए। हमने जब भी विरोध नहीं किया, बीजेपी आला कमान, वो आला कमान से ही तो हम कह रहे हैं, हम तो आला कमान को ही तो बोल रहे हैं। ये आला कमान ने 5 मंत्री जाट समाज के दिए, सुभाष बालाल अध्यक्ष बनाए, कैप्टन ने वित्त मंत्री बनाए, धनखड़ जी कृषि मंत्री बनाए, सब बनाए, हमने कोई विरोध नहीं किया। चलो कोई बात नहीं है, ऊपर का काम है, पर ऊपर वाले हमारी कब तक उपेक्षा करेंगे? रामविलास शर्मा को जब अध्यक्ष थे उनको क्यों नहीं बनाया? कारण देखा आपने, पूछा? नहीं, हमें उस कारण में नहीं जाना। हमें तो ये जाना कि भी जो पार्टी का हाईकमान है वो हमारी बात पर गौर करें। और हम कह तो रहे कि भाई हमारी उपेक्षा किस उससे की जा रही है, हम 90% समाज बीजेपी के साथ है। अगर उपेक्षा करेंगे तो चौटाला जी के, भूपेंद्र हुड्डा की तरह ये भी अपना खामियाजा भुगतेंगे। नहीं, ये हमारा हक है। अगर सुनो, अगर हमारा अध्यक्ष होता ब्राह्मण समाज का, हमारा कोई दावा नहीं करते, हम करते भी नहीं, हम कहते भाई हमें भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। हमारा इन तीनों में से कोई विधायक होता तो भी हम कोई दावेदारी नहीं करते, क्योंकि हमें बहुत कुछ दे दिया। हम वोट भी 100% दें और हमें कुछ मिले भी नहीं, तो हमारा विरोध जायज बनता है। और एक तर्क दिया जा रहा था उस समय जब नहीं बनाया गया था ना, जब सीएम मनोहर लाल को बनाया गया, तो ये तर्क दिया गया कि अगर रामविलास शर्मा को या किसी और को बनाया जाता तो भ्रष्टाचार फैलता, ये भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे। देखो, हाईकमान का है, हम तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को लाइक करते हैं, रामविलास बनते उनको भी लाइक करते, हमारा उस चीज से विरोध नहीं है। अगर रामविलास शर्मा को बनाया जाता तो करप्शन फैलता क्या? देखो, करप्शन में हम जाते नहीं, हम तो जमींदार आदमी है, ना फैलता। हम तो जमींदार आदमी, हम करप्शन पे जाते नहीं, हम तो कमा के खाने वाले हैं, किसान वर्ग से हैं हम। और हमारा जितना एरिया है ये पलवल जिले का, ये सारा किसान वर्ग है, अपने कमाने पे विश्वास करता है। भ्रष्टाचार हमारी बिरादरी को करता नहीं, करेगा तो वो भुगतेगा। नहीं, जिस प्रकार से आप जिला पर चेयरमैन ही मांग रहे हो, दावे के साथ मांग रहे हो और खूंटा गाड़ के मांग रहे हो, और ये कह भी रहे हो कि अगर नहीं बनाया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आपने जिला पार्षद में 2 कैंडिडेट हराए भी तो हैं, दिनेश कटेसरा और दिनेश घर्रोट। देखो, हार जीत हमारे हाथ में नहीं रहती। अगर हार जीत हमारे हाथ में हो तो हम तो मुख्यमंत्री भी आज बन जाए, एमएलए भी आज बन जाए। उनका कहना है इन्होंने खिलाफत करी है सरेआम। देखो, खिलाफत हमने, ब्राह्मण 2 खड़े थे, हम क्या दोनों के साथ जाते? हम एक समाज के मेंबर भी हैं संस्था के। वहां दिवाकर खड़ा था और दिनेश भारद्वाज एडवोकेट खड़ा था, हम दिवाकर के साथ थे फूक ठोक के। और बामनी खेड़े हम इसके प्रदीप के साथ थे, हम थे ब्राह्मण के साथ। जो हम पदाधिकारी हैं, हम किसी इनका विरोध हमने कोई नहीं किया, परंतु थे हम बिरादरी के साथ। गंगोली ने तो कहा कि ये प्रदीप के साथ नहीं थे, मनु भारद्वाज के साथ थे ये लोग। कौन? आप लोग। कोई भी साबित कर दे, कभी शंभू पहलवान या कोई हमारा पदाधिकारी। आप मनु भारद्वाज के साथ नहीं थे? नहीं, हम नहीं गए बिल्कुल भी, हमारी रिश्तेदारी भी है परंतु नहीं। और दिनेश घर्रोट के इलेक्शन में हम गए नहीं वहां पर, हमें पता नहीं था कि भाई हमसे ना उन्होंने संपर्क किया। दिनेश घर्रोट ने वीरपाल दीक्षित के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो लोग तो कि इन्होंने। देखो, वीरपाल दीक्षित अपनी स्टेटमेंट खुद देगा, वो गया नहीं गया, क्या विरोध किया है। बाकी ना तो हम पे दिनेश घर्रोट का होता, ना हम पे इतना टाइम था। अगर वो बुलाता तो हम उसकी हेल्प करके आते, उसने हमें बुलाया नहीं, हमें पता ही नहीं वो इलेक्शन लड़ रहा है। अच्छा, ये तो दूसरी बात हो गई। ब्राह्मण सम्मेलन जो आपका हो रहा है महाकुंभ, उसमें कितने लोग जुड़ जाएंगे पूरे हरियाणा से? वैसे पलवल की बात करें तो आपने बता दिया कि काफी संख्या में जाएंगे, तो कितने लोग जुड़ जाएंगे? देखो, हम इतने बड़े ठेकेदार ना कि हम अमेरिका के ब्राह्मणों को बुला लें।
हमारी जिम्मेदारी है पलवल जिले की, और पलवल जिले तक सीमित है ना। हम इतने बड़े नेता कि भाई हम तो हरियाणा में डंका बजाएंगे वो बजाएंगे, हम तो पलवल जिले की आपके सामने कर रहे हैं। और अब भी गांव गांव सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। हमारे ब्राह्मण महाकुंभ है वो, हमें मुख्य अतिथि से मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कुछ कोई हम नहीं मतलब नहीं, वो काम ऊपर वालों का है कि समाज के लिए वो क्या मांगते हैं। हमारा काम है अपने नेताओं का कद बढ़ाना और अपने नेताओं के उसमें भीड़ ले जाना। हम तो उनके माध्यम से ही वहां पहुंचेंगे। अच्छा, दिनेश कटेसरा की बात चली थी तो दिनेश कटेसरा की बात याद आ गई मेरे को। उन्होंने ये कहा कि ये बात करते हैं कि पवन भड़ाना के साथ रहा था मैं, पवन भड़ाना से उन्होंने 2 एकड़ जमीन का वो कराया हुआ है जो खेल ग्राउंड के लिए, स्कूल के लिए कराया हुआ है, उसका इन्होंने गुस्सा मेरे ऊपर उतारा। जब अच्छा, और अपने लड़के इनकी भी बता देता आपको कि उसके लड़के क्या कर रहे थे। ना मैं इसमें कमेंट में जाना चाहता, ना मैं दिनेश का विरोधी, ना मैंने दिनेश का कुछ कहना। मैं दिवाकर के साथ था, मेरे रिश्तेदार है बगोला से दिवाकर, मेरे सारे भाई भाई हैं। को मैंने कहा था, उन्होंने कहा मैंने अपने लड़कों को डांटा था कि तू उनके साथ क्यों गया। हाँ, तो इस बात का तो वही जवाब देगा। रिश्तेदार है, 2 ब्राह्मण खड़ा थे तो हम दोनों के साथ नहीं जा सकते, हम दिवाकर के साथ थे। दिनेश जी, आप इस पर्दे के पीछे भूमिका आपकी रही है इसमें सम्मेलन का आयोजन करने में। मूलचंद शर्मा सभी की रही है, लेकिन मुख्य सूत्रधारों में से एक आप भी हैं। ऐसा नहीं है, सभी के सहयोग के बिना। एक और मैं आप कहना चाहता हूं, हम कृष्णपाल जी से मिलेंगे और अपनी मांग को बहुत जोर शोर से रखेंगे। क्यों कि हमारा हक है, हमारे तिलपत से लेके और आरी तक मोदी जी के नाम पर और कृष्णपाल जी के नाम पर हमने अब के उससे भी ज्यादा वोट दी और 6.5 लाख से जिताया है। तो हमारा हक कृष्णपाल जी से भी है कि भाई हमारा हक हमें दें। जाटों ने भी जिताया उनको? नहीं, जाटों ने इतनी वोट नहीं दी। मैं आपके माध्यम से कहते हैं जाटों ने वोट दी, जाट हमें भी दे रहे हैं, प्रदीप को भी दी है, हम भी हाँ, जाटों के गांवों में कृष्णपाल जी की खिलाफत वो उनको याद करना, हमें याद नहीं करना। हमारे किसी गांव में विरोध हो तो बताएं। और हमारे लेखराज जी पूर्व प्रधान जिला अध्यक्ष, उन्होंने एक कहा था कि कृष्णपाल जी हमारे 5-6 गांवों में आप एक बार आ गए, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हम अपनी कैंपिंग आग करेंगे और रिजल्ट देख लेना लिस्ट में, आपको 90% वोट आपके खाते में जाएंगे। और आज भी कृष्णपाल जी देख लें, उसमें जो हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा उस बात पर हम खरे उतरे। तो हमारा हक कृष्णपाल जी ज्यादा है, और उसके बावजूद भी अगर वो कोई अपनी मजबूरी से कुछ करेंगे तो आगे हम भी सोचेंगे। दिनेश जी, आप पुराने अनुभवी नेता भी हैं और एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जिनका अपना रुतबा भी है ब्राह्मण समाज में भी और पूरे छत्तीस बिरादरी में आपका रुतबा है परिवार का। फिर क्या वजह है कि आप कांग्रेस छोड़कर भाजपा की ओर मुड़ रहे हैं? क्या मोहभंग हो गया कांग्रेस से? नहीं, किसी पार्टी का संबंध नहीं है इस बात से। ये एक हमारे समाज का प्रोग्राम है और हर समाज में हर पार्टी के लोग होते हैं। तो समाज की जब बात आती है तो हर पार्टी का आदमी समाज के लिए एकजुट होकर कार्य करता है। जो ब्राह्मण समाज से हैं उनकी माता जी बनी है गायत्री देवी, सम्मान आप प्रदीप का कर रहे हैं उनके? वो कल तबीयत उनकी परसों खराब थी, उस वजह से वो आ नहीं पाई। तो प्रदीप जी के पापा और प्रदीप खुद आए, पूरे गांव की सरदारी आई, उस वजह से उनका सम्मान, उनकी वजह से उनका सम्मान। कि जो कैंडिडेट जिसके प्रति ये समर्थन कर रहे हैं ना ब्राह्मण समाज, वो पूरे जिला प्रधानी संभाल नहीं पाएंगे, पूरे जिले को संभाल नहीं पाएंगे। और जब चाहे धर्मेंद्र तेवतिया है, चाहे भाषा से है, ये बहुत सक्षम और काबिल नेत्रियां हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिला परिषद कोई भी हमेशा पहली बार ही बनता है, कोई भी अध्यक्ष बने, चेयरमैन बने, वो पहली बार ही बनता है। अभी करूँ जी 1 मिनट में कि हमेशा कोई ऊपर से ही बन के आता हो, एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाता है और ये खूब अच्छे ढंग से संभाल लेंगे। पढ़े लिखे बच्चे हैं इनके, खुद भी ये पढ़ी लिखी हैं गायत्री देवी, ऐसा नहीं होगा कि कोई दिक्कत आए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।